Hello everyone, my name is Dilip Upadhyay and I welcome you to my YouTube channel Target IELTS Dilip Upadhyay. Guys, my main motive is to help you in the writing section. तो आज इसी पर्पस से मैंने 3 फॉर्मेट राइटिंग टास्क के मैंने तैयार किए हुए हैं। एक्चुअली इस फॉर्मेट को प्रिपेयर करने का मेन मोटिव ये है कि कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स के साथ वो राइटिंग में 5.5, 6 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। कई बार 5 बैंड भी आते हैं, 5.5 भी आते हैं और 6 बैंड भी आते हैं। तो ऐसे ही करके मैंने इसी वजह से मैंने 3 फॉर्मेट राइटिंग टास्क में प्रिपेयर किए हैं एक टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम ये डिफाइन करेंगे और ये हम पता लगाएंगे कि हमारी गलती कहाँ पे होती है, हम कैसे सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, कैसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमें बनाने चाहिए, कैसे हमें वोकैब्स और कैसे हमें लिंकिंग वर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए। तो जो टॉपिक हमारा है वो है राइट। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। Mobile phones are good for people. People can use mobile phones in all places. This is a good thing for people and communication. It is also good for emergencies. Mobile phones are quick to use. For example, if I send a text to my friends, they can reply in 1 minute. Smartphones have internet access. People can do online banking or shopping with a mobile phone. Right? So simple. कोई कनेक्टर नहीं, कोई नया वर्ड नहीं है, कोई नई वोकैब इसमें यूज़ नहीं की हुई है। बड़े सिंपल फॉर्मेट में इसको लिखा गया है। चलिए देखते हैं अब सेम मैसेज अगर हमें थोड़े एडवांस वर्ब के साथ, एडवांस वोकैब्स के साथ अगर हमें कन्वे करना हो तो हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। देयर कैन बी नो डाउट दैट मोबाइल फोन्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल. One advantage is that mobile phones can be used wherever a person is. This is useful for better communication and in case of emergencies. Another benefit is that mobile phones offer quick communication. This allows people to communicate with each other by text or calling in just 1 minute, no matter where they are. The last plus point is that smartphones allow people to access the internet to do their online banking or shopping, which is very convenient, right? इसकी अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ भी छोटी है, right? मैक्सिमम ये 50 to 60 वर्ड्स का है। इसकी अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ काफ़ी बड़ी है। इसमें हम ये देख सकते हैं कनेक्टर्स को भी यूज़ किया हुआ है और हमने वोकैब्स भी हमने यूज़ की है इसमें दूसरे फॉर्मेट में। अब चले देखते हैं एक और फॉर्मेट जो इसका है, मतलब एक और जो हम थोड़ा अगर हम लेंथ को और ज़्यादा इंक्रीज करें और अगर हम और अच्छे कनेक्टर्स का यूज़ करें, अच्छे वोकैब्स का अगर हम यूज़ करें तो सेम मैसेज को हम कैसे कन्वे कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ लाइक दिस, मोबाइल फोन्स हैव इंडीड changed the way we communicate and live. One obvious advantage is that people are now able to geographically mobile while calling or texting, which is clearly beneficial in many cases. Cases like such as emergencies. Furthermore, being able to communicate with just a click has revolutionized the way business is conducted around the world and has opened up a new era of instant communication. Another benefit is that multiple functions of a smartphone, which enable people to multitask with the convenience of using only one device. For example, users are now able to do online banking or shopping as well as profit from other features such as apps and cameras. इसमें आप देख रहे हो कि इसकी लेंथ भी काफ़ी बड़ी है। इसमें हमने सेम मैसेज को कन्वे किया है जो हमने फर्स्ट फॉर्मेट में हमने यूज़ किया था, लेकिन इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हमने यूज़ करे हैं, राइट, जो कि एक मतलब आप कह सकते हो एक अच्छे फॉर्मेट को शो कर रहे हैं। एक लेटेस्ट वोकैब के साथ हमने इस तीसरे फॉर्मेट को हमने कंप्लीट किया है, राइट। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इस राइटिंग टास्क को और ज़्यादा एडवांस बनाते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में बोला लाइक मोबाइल फोन्स हैव इंडीड चेंज्ड द वे वी कम्युनिकेट, राइट। ये भी ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाता है और राइटिंग टास्क को इंप्रेसिव बनाने में और ज़्यादा हेल्प करता है। वन ऑब्वियस एडवांटेज इज दैट पीपल आर नाउ एबल टू जियोग्राफिकली मोबाइल वाइल कॉलिंग और टेक्सटिंग, राइट। तो अब जो मेन जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं वो 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ पे। सबसे पहला अब आपको लग रहा होगा
क्या हमारे सारे सेंटेंसेस ही कॉम्प्लेक्स होने चाहिए? मतलब क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के भरोसे ही बैठना चाहिए? मतलब हमें ज़्यादा हाई वोकैब का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के पीछे ज़्यादा पड़ जाना चाहिए? ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दूँ तो मैं यही कहूँगा कि ये कम्प्लीटली आपकी ग्रामर पे डिपेंड करता है, कम्प्लीटली आपकी इंग्लिश की नॉलेज पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी इंग्लिश की नॉलेज अगर आपकी अच्छी है, अगर आप ग्रामर वाइज अगर आप स्ट्रांग हो, तो आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेट करने चाहिए, जिससे आपकी राइटिंग टास्क और ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाती है और आप अच्छे बैंड स्कोर कर पाते हो, राइट? दूसरा क्वेश्चन, डू सेंटेंसेस नीड टू बी लॉन्ग? क्या हमें हमेशा लेंथी सेंटेंसेस बनाने चाहिए, लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाने चाहिए? देखिए, जो मेन फोकस होता है वो हमारा लेंथी सेंटेंसेस पे नहीं हो, हमारा सेंटेंसेस लंबा करने का मतलब नहीं होता। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम कितना इजीली, मतलब कितना नाइस वे में, हम कितने अच्छे वोकैब्स के साथ हम अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। ज़्यादा पजलिंग नहीं होना चाहिए, मतलब सेम मैसेज बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर हम अगर हम लंबे सेंटेंसेस को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो अलग अलग एग्जाम्पल्स होने चाहिए, अलग अलग वोकैब्स उसमें यूज़ होने चाहिए, अलग अलग लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप अपने राइटिंग टास्क को और ज़्यादा इंप्रेसिव बना सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करो, राइट? मैं इन फ्यूचर ऐसी ही वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूँगा जो कि राइटिंग टास्क को समझने में आपकी हेल्प करेंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ लवली डे टू ऑल ऑफ यू।